हेलो ट्रेडर्स। तो टुडे वी आर एनालाइजिंग निफ्टी 50 और जैसा कि हम देख सकते हैं आज के दिन जो मार्केट ओपन होता है वो 24,000 के लेवल पे ओपन होता है। 24,000 के लेवल पे ओपन होता है और 24,090 तक के लेवल को टच करने की कोशिश करता है और वहीं से एक डाउन साइड देखने को मिलती है और स्टॉक अपने डे लो के आसपास 23,913 पे क्लोज हो जाता है। ये आज के दिन मार्केट के अंदर इंट्राडे के अंदर इसकी मूवमेंट थी। बट मेरा जो आउटलुक था, जैसा कि मैंने आपको पिछली कैंडल्स में भी बताया था कि यहाँ पे मार्केट 24,000 के अंदर जा सकता है, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से कह रहा था कि यहाँ पे जब ये कंसोलिडेशन दिखा रहा था ना, यहाँ पे 12 मई से लेके ये जब मैंने फ्राइडे को एनालिसिस करा तभी लग रहा था कि मार्केट जब मंडे को ओपन हुआ 1.5% तो 24,000 के आसपास ओपन हुआ था वह, बट क्लोजिंग 24,031 मतलब जहाँ पे ओपन था वहीं पे क्लोजिंग थी। आज के दिन क्लोजिंग से थोड़ा नीचे आ गया, बट अभी आज के दिन एक्सपायरी भी रही होगी, तो मुझे कल के दिन है मार्केट 24,100 के आसपास देखने को मिल सकती है। ये मेरी एनालिसिस कह रही है। इसके बाद जो मुझे स्टॉक अच्छे लग रहे हैं उसमें पहले स्टॉक का नाम है ये एस्ट्रा माइक्रोवेव। अगर इस स्टॉक को देखें तो ये स्टॉक अभी 20 तारीख को जो 1,086 के लेवल पे था और ये स्टॉक ने आज के दिन 9% तो मतलब ऑलमोस्ट 15 to 16% तक के रिटर्न हाल फिलहाल के अंदर दे दिए। तो इस स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए। आज के दिन भी देखें 10 मिलियन शेयर्स की इसमें बाइंग एंड सेलिंग थी। स्टॉक 10% से ज़्यादा इंट्राडे के अंदर ऊपर था। 1216 के लो से 1390 के ऑलमोस्ट हाई तक के लिए स्टॉक गया था। तो इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं, क्योंकि मुझे इसमें और भी अच्छी अपसाइड की उम्मीद है। वो कुछ अपसाइड इस तरीके से बन सकती है, तो मैं इसको दिखाता हूँ। तो जैसा कि मुझे लगता है कि ये स्टॉक के अंदर एक कप और उसका एक हैंडल जैसा कुछ बनना है। तो ये जो डेप्थ है ना इसकी, तो मुझे अगर इस लाइन को यूँ ड्रॉ करें तो ये गैप 400 पॉइंट की है। तो यहाँ पे मुझे 1600 तक के लेवल इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि इस स्टॉक को रडार पे रखें। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा वो अडानी से रिलेटेड है, क्योंकि अगर आप देखें तो जैसे कि अभी अडानी टोटल गैस अगर मैं देखूं कि जिस तरीके से अभी शॉर्टेज तो नहीं कह सकते, बट हाँ जिस तरीके से एलपीजी के रेट बढ़ाए गए सिलेंडर के, चाहे वो मे बी डोमेस्टिक के हों, उसका मुझे अंदाजा कमर्शियल का कंफर्म है कि वो बढ़ाए गए थे। तो इन स्टॉक का इसकी इनकम बढ़ेगी तो इनको फ़ायदा होता हुआ देखने को मिल सकता है। ये स्टॉक अभी 414 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अभी कुछ ही दिन के अंदर जैसे अगर हम देखें 21 तारीख को 4% की तेज़ी थी, फिर 2% की, फिर माइनर थी 1% और आज ये 8% की अपसाइड के साथ था। तो इसको रडार पे रख सकते हैं और मुझे इसके अंदर थोड़े से ही लेवल के अंदर ये 800 तक के लेवल पे जाता हुआ ये स्टॉक देखने को मिल सकता है। इसने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया अपना, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस जो कर रहे थे उसको ब्रेकआउट करके स्टॉक यहाँ पे 800 तक जा सकता है, 816 830। तो इस स्टॉक को आपको रडार पर रखना चाहिए। बट ध्यान रखिए अडानी जी के जो स्टॉक होते हैं ना वो एक दिन 8-10% बढ़ता है, बट 3-4 दिन वो गिरते रहते हैं, फिर उसके बाद उसमें तेज़ी आ जाती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो एक्साइड इंडस्ट्री है। एक्साइड को इसलिए डिस्कस करूँगा क्योंकि अगर हम देखें तो ये सिर्फ जून 2024 में सिर्फ 2 साल पहले ऑलमोस्ट 600 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अब ये स्टॉक गिरते गिरते है ना अभी 280 के आसपास आ गया था। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 280 के लेवल से अब ये फिर से यहाँ से चलना शुरू कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जाने को तो वहाँ 600 तक जाएगा ही, बट उस लेवल को आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ से 40 to 50% की एक अपसाइड है। बट हाँ एक शॉर्ट स्विंग ट्रेड के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे तो पहले एक ये रेजिस्टेंस फेस करेगा इस लेवल पे 480। अगर ये इसको निकाल देता है तो थोड़े टाइम में फिर ये स्टॉक 428 तक जाने का कंप्लीट पोटेंशियल लगता है। आज के दिन भी अगर आप देखेंगे तो एक ठीक ठाक अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि 7 मिलियन शेयर्स का है। स्टॉक 5 to 6% इंटरडे के अंदर अपसाइड पे था। 347 के लो से 368 तक के हाई के लिए गया था और अपने हायर लेवल पे ही क्लोज हुआ है 366 के आसपास। तो इस स्टॉक को आप रडार पर रखें। इस वजह से नेक्स्ट स्टॉक में आप लोगों को डिस्कस करना चाहूँगा वो तेजस नेटवर्क।
अब जो तेजस नेटवर्क को मैं आप लोगों से इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि तेजस नेटवर्क के अंदर अगर आप ये देखिए पास्ट में यहाँ से यहाँ तक की एक रैली आई थी जो कि काफ़ी अच्छी रैली थी, स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली थी। जो स्टॉक 325 के लो से 501 के हाई तक यहाँ पे 528 तक गया, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी फिर से यहाँ तक आएगा 550 तक, तो यहाँ से भी 10% की और अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखना चाहिए कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे फिर से बाइंग आई थी, और स्टॉक में अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस फेस हो रहा है 530 पे, 525 पे, 540 पे, तो स्टॉक बार बार जब ट्राई कर रहा है ना तो उसको ब्रेकआउट करना ही चाहता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा ज़रूर, तो ये स्टॉक को ब्रेकआउट करेगा और एक अच्छी रैली के लिए चला जाएगा। जैसे ये ब्रेकआउट होगा यहाँ स्टॉक 800 तक जाने का पोटेंशियल रखता है, तो इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं, तेजस नेटवर्क। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है रेड टेप। रेड टेप के रिजल्ट आए होंगे आज के दिन, श्योर। तो इनका जो फुटवेयर सेक्टर में रेवेन्यू 33% बढ़ी है, इम्प्रूव हुए हैं उनके मार्जिन वगैरह। तो जैसा कि उम्मीद है कि ये स्टॉक जैसे 240 के आसपास ट्रेड कर रहा था, आज 140 के आसपास है, और इसी वजह से अगर आप देखें स्टॉक अपने हायर लेवल पे 157 के हाई से 148 पे तक गिरता हुआ आया आखिरी में। बट स्टॉक 11% नहीं, आज के दिन जब इंटरडे के अंदर चल रहा होगा ना तो 15% तक अपसाइड के लिए गया होगा, 131 से 157। तो अगर मैं 13 और अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 12 to 13% अप पे ये स्टॉक गया था। इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं। इस स्टॉक में और भी एक अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है क्योंकि स्टॉक 240 के हाई लगा चुका है। आज के दिन अगर हम देखें तो इसमें 15 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी। स्टॉक 157.50 के हाई से 131 के लो से चला और 57 तक गया और क्लोजिंग 148 हुई। तो स्टॉक में पोटेंशियल देखने को मिल सकता है अगर ये अपना ये रेजिस्टेंस जैसे कि ब्रेकआउट करता था, यहीं से ही आज गिरना शुरू हुआ। बट मुझे लगता है कि यहाँ से अपना ब्रेक करेगा रेजिस्टेंस और थोड़े दिन में स्टॉक 180 तक देखेगा, तो यहाँ से 20% की और अपसाइड आ सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है मार्सन फार्मा। अगर मैं देखूँ तो फार्मा के रिजल्ट थोड़े अच्छे आ रहे हैं, और स्टॉक जैसे 360 के हाई पे था, तो ऑलमोस्ट अगर ये इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा ना 365 के, तो स्टॉक आपको यहाँ 320 तक जाते हैं वो मिल सकता है, तो और भी एक अच्छी अपसाइड। तो अगर हम देखें तो ये स्टॉक मुझे यहाँ तक आता हुआ देखने को मिलता ही है 280 के लेवल पे। बट आज के दिन मैंने इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए थे, स्टॉक धीरे धीरे रैली भी कर रहा है ऊपर जाने के लिए, और आज के दिन अच्छे वॉल्यूम के साथ 38 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग के साथ स्टॉक आज 16% से ज़्यादा आपका 218 के लो से 258 तक के हाई के लिए गया। तो इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं, मार्सन फार्मा को भी। तो गाइस जो भी स्टॉक या जो भी मेरी निफ्टी फिफ्टी की एनालिसिस है ओनली फॉर स्टडी पर्पस है, नॉट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन। तो किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन के लिए अपने सेबी रिसर्च एनालिसिस से कांटेक्ट करें, ठीक है। और मेरे वीडियो से आप किसी भी तरीके का बेनिफिट होता है तो मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट करें, और आपको किस स्टॉक की नॉलेज चाहिए आप वो भी मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, ओके बाय, मिलते हैं कल के वीडियो में, बाय।